कलाम मुकद्दस में से इमसाल उसका 3 बाब और उसकी 6 और 7वीं आयत और निकाल ले तो कहे आमीन। आए हम मिलकर इन आयात की तलावत करेंगे। अपनी सब राहों में उसको पहचान। फिर से, अपनी सब राहों में उसको पहचान और वो तेरी रहनुमाई करेगा। अगली बात, तू अपनी ही निगाह में दानिशमंद न बन, खुदावंद से डर और बदी से किनारा कर। कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। सवाल है कि हम कभी अपनी राह जाने से बेशतर रहनुमाई मांगते हैं? ये मुझसे और आपसे हर एक से सवाल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अफरा तफरी लगी रहती हो, चाय का कप हाथ में और भाग रहे हो, जिधर जिसने जो बात की भाग पड़े? क्यों जी? हो सकता है, ऐसा मुमकिन है कि हमसे ऐसी गलतियां होती हो। लास्ट वीक में किस किस को याद है कि हमने अपने बुजुर्ग लूत और अपने बाप इब्राहिम के बारे में बात की। ये वो 2 किरदार है, ये 2 वाकयात है। मुख्तलिफ जावियों से जितनी बार इसे देखते जाएंगे, जो आयात आज पढ़ी है, इनका भी इसके साथ गहरा लिंक है। बार बार सरकशी करना। हम में से बथेरे ईमानदार ऐसे हैं जो किसी तौर से कर्ज के नीचे दबते हैं, दुख उठाते हैं, रो रो के दुआ करते, खुदावंद निकाल ले, आइंदा नहीं करूंगा, लेकिन जैसे ही निकलते हैं फिर वही जिंदगी। डिसीजन लेते हुए, फैसले करते हुए दूर अंदेशी से कतई तौर पे नहीं सोचते। लेकिन आज सुबह 26 पे निगाह कर रहा आपके खादम, तो यू फील आई कि जैसे बाप आसमान पर से देख रहे हैं कि मेरे लूत तो बतेरे हैं पर इब्राहिम नहीं मिल रहा। क्या कहना चाहते हैं? जब निगाह करेंगे चीजें खुद ब खुद रिवील होती चली जाएगी। बच्चों के लिए इतना कुछ इसके अंदर है कि उन बेटियों ने क्या किया, वो अपने वालिदैन से कहे नहीं चाहिए हमें कुछ, हमें उस रफाकत में रख ले जहां हमारे खुदावंद की पहचान मिले। हम आधी रोटी में गुजारा कर लेंगे, हम फैशन मेकअप के बगैर गुजारा कर लेंगे, जितने वसाइल होंगे हम गुजार लेंगे। लेकिन जब माँ बाप को गलती करने लगे सदूम जैसी, तो कहे माँ रहने दे, हमें हबरून में रहने दे, जिसका मतलब ही रफाकत है। अगर कहीं खुदावंद ने आपको ऐसी रफाकत में रखा है जहां खुदावंद की पहचान है, खुदा रहा जिसको आज हम बच्चों का अच्छा फ्यूचर कह रहे हैं, उनकी अगली नस्ल बर्बाद है खुदा के लिए। लेकिन आज ओपन करें, आप बिलीवर्स के लिए ओपन करें कि जी आपके लिए सदूम अमूरा के दरवाजे खुले हैं। आप देखिएगा कोई भी नहीं नजर आएगा आपको। यहाँ कितनों को बात की समझ आई है? कितनों को समझ आई है कि आज दुनिया में बहुत सारे कंट्रीज है जहां पे ये लॉ पास हो गया, यहां की जिंदगी वही है जो लूत के अयाम में सदूम और अमूरा की थी। कितनों को समझ आ रही है? लेकिन दुनिया में ऐसे ममालिक में चमक दमक कितनी है, वो भी सदूम और अमूरा से कम नहीं है। और आज ओपन करे। क्यों जी? चर्च कोई दरवाजा खुलता है तो मत इमीडिएटली सोचे कि मेरे खुदावंद की तरफ से। वो दूसरी जॉब हो सकती है, इवन एक मोहल्ले में दूसरा घर हो सकता है किराए का, एक शहर में दूसरी जॉब हो सकती है, एक मुल्क में दूसरे शहर में कोई जॉब हो सकती है। आपकी जिंदगी के जो डेली बेसिस पे हर रोज के जो फैसले हैं, वो उसके कदमों में बैठे हैं और उसकी रहनुमाई में करने की तरफ राग़िब हूं। हम नहीं जानते कि हमारा एक फैसला जो है वो हमारी नस्लों को बर्बाद कर सकता है। अब किसी तौर से आप एक मैच्योर हुए ईमान में, अब किसी तौर से लड़ते झगड़ते आखिर तक उस माहौल में अपने ईमान को बचा ले, जैसे हमारे बुजुर्ग लूत ने बचाया। लेकिन बाकी क्या मिला, क्या पाया? और आज हम में से अक्सरियत वालिदैन उस चमक दमक के पीछे भागना चाहते हैं, जिसको अनजाने में हम क्या कहते हैं, बच्चों का कैरियर, बच्चों का मुस्तकबिल, बच्चों के लिए। अच्छी बात है,
बहुत अच्छी बात है बच्चों के लिए मेहनत करना, बच्चों के लिए कमाना, बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए। कहीं अनजाने में वो सब रूहानी दाव पे लगा के जिस्मानी में उनको करक न कर बैठे। वालिदैन अपने बच्चों को लेकर बैठे, बेटा जो है हमारे लिए सबसे कीमती आपकी रूहें हैं बेटा। आए मिल के हम मेहनत करते हैं, दिलो जान से करते हैं, थोड़ा ज्यादा दुख में सुख में, लेकिन हम खुदावंद में महफूज रह पाए ऐसे माहौल को चुने बेटा। क्योंकि उनके सराउंडिंग बच्चों को इस तौर से ना देखे। बच्चों के सराउंडिंग जब वो रह रहे हैं उनके लिए छोटी आजमाइश नहीं है उनकी सराउंडिंग जो कुछ है। इसलिए हमें अगर जीत सकते हैं, जीतने की कोशिश करें तो गोद में बैठा के प्यार से मोहब्बत से, बेटा ये सब कुछ अच्छा है लेकिन इसका अंजाम शायद अच्छा नहीं। मेरी बेटी मेरे बेटे देख दिलो जान से मैं मेहनत करता हूं, करती हूं, आए मिलकर हम करते हैं, आप भी हमारा साथ दे। लेकिन जहां भी जितने वसाइल हमें खुदावंद दे हम उसमें रहे। और जब निगाह करेंगे बहुत सारे बाप ऐसे गए हैं बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए, उन्होंने जाकर वहां असैलम जैसे कई काम किए हैं। वो पलट के कई सालों से आ नहीं पाए, उनके पीछे बीवी बच्चे खानदान तबाह हो गए। क्या बदल गया आज बुजुर्ग लूत के अयाम या बुजुर्ग लूत के? क्या बदल गया? नहीं बदला। बहुत सारी ऐसी फैमिलीज है जिनमें से एक घर की यानी बीवी गई है अपने बच्चों को छोड़ के, साल हर साल बीत गए हैं, पीछे खामद और बच्चे रुल गए हैं। पता चला 5 बच्चों में से 1 बच्चा या 2 बच्चे उसके साथ है, पीछे 3 बाप के साथ है। 15 साल 10 साल 12 साल गुजर गए। क्या खोया क्या पाया? हम आपसे फक्त एक की दरख्वास्त करेंगे कि वक्त नहीं है कि हम दाएं बाएं दिस दैट, वक्त है कि इसमें खो जाए। इसको डेली बेसिस पे हर रोज वक्त यीशु को देखना शुरू करें, उसको मसीह को देखना शुरू करें। खादमों के बारे में आज आपको मजे की जिंदगी में पहली बार आज वर्शिप के दौरान जो खुदाए रूल कुद्दस ने एक रहनुमाई कर दी, सारी जिंदगी के लिए आजाद कर दिया। अगर कोई आजाद होना चाहेगा उसे आज आजाद कर देगा कि आपको कभी किसी खादम से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आपको यकीन से बात कर रहा हूं, अगर आप सिंसियर है और एक वफादार खुदावंद के साथ वफादार जिंदगी गुजारना चाहते हैं, इसी अभी वर्शिप के दौरान खुदाए रूल कुद्दस ने जिस तौर से इन्हीं 2 कैरेक्टर्स के अंदर से जो समझाया है, जो आजाद होना चाहते हैं उनको जिंदगी भर के लिए आजाद हो जाएंगे। कितने जानते हैं कि हमारे बुजुर्ग इब्राहिम ईमानदारों के बाप ठहरे, उनके पास 3 प्रिविलेज है। नंबर 1 ईमान से ठहरे हुए रास्तबाज, नंबर 2 खुदा के दोस्त, नंबर 3 ईमानदारों के बाप। कितने जानते हैं कि हमारे बुजुर्ग लूत और ये दोनों इकट्ठे चले, रिश्ते में चचा भतीजा, हम उम्र होने की वजह से दोस्त। अब थोड़ी देर के लिए हम इसको एक पिक्चराइज करते हैं। एक खादम है जो इसी बदन में अभी इस जहान में है, दूसरी तरफ हमारे बुजुर्ग लूत है, एक ईमानदार है। मुझे बहुत ही खुशी है कि गुजरे वीक में एक भाई ने फोन किया, जिसका अक्सर हम कहते हैं कि चले कोई फोन करे कि जी पास्टर साहब आपने कुछ आयत में ऐसा बोला या कुछ भी। उन्होंने कहा भाई मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, उसमें लिखा है कि उनकी बेटियों की मंगनी हुई थी, 2 ही बेटियां। मैंने कहा जी खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, हमें इसमें कोई मसला नहीं है। हर वो चीज जो हमारे ईमान को मुतासर नहीं करती हम उस बहस में नहीं पड़ते, जो गैर जरूरी उलझाते हैं ताकि ईमानदारों के भी रिश्ते नाते खराब हो जाए छोटी छोटी बातों में। हमारे पास बाइबल सोसाइटी की बाइबल है, उसमें लिखा है कि वो 2 बेटियां, वो कहता है मर्द से वाकिफ नहीं है। अगली आयत में लिखा है कि 2 बेटियां जो ब्याही, उनके पास गया जो बेटियां ब्याही। लेकिन अगर कोई कहता है 2 है हमें कोई मसला नहीं है, अगर कोई कहता है 2 से ज्यादा हमें कोई मसला नहीं, क्योंकि इससे हमारा ईमान मुतासर नहीं हो रहा। हम क्यों उलझे? हमारा तो मौजू ये है कि क्या खोया क्या पाया। क्यों जी? हाँ, एक मुस्बत सोच जो इसमें दी जाती है वो बड़ी बबरकत है। इसलिए हर चीज को मुस्बत तौर से ले, ना कि किसी को नीचा दिखाने के लिए, ना किसी को कि अगर 2 से ज्यादा है तो एक मुस्बत सोच है कि जब खुदा के बंदा हमारे बुजुर्ग इब्राहिम शफात कर रहे तो 50 से शुरू होकर कितने पे आए? 10 पे।
और हम थोड़ी देर के लिए सोचे कि दो बेटियां कंवारी जो मर्द से वाकिफ नहीं और कुछ ब्याही बेटियां हैं, तो हम बेटियां दमाद सारे मिला के इस तौर से क्यों ना सोचे कि काश वो 10 होते और वो 10 ही रास्तबाज होते तो सदूम और अमूरा बच जाता। क्यों जी? हम क्यों बहसों मुबासा में पड़े? हम हर वो चीज जो हमारी बरकत के लिए, अगर ऐसा ही है वो ज्यादा है, तो काश वो 10 लोग होते और वो 10 ही खुदावंद में होते तो सदूम और अमूरा बच जाता। और क्यों ना मैं अपने घराने को फोकस करूं और भूख और प्यास रखूं कि मेरा घराना खुदावंद में मजबूत हो और हमारे वसीला से कोई मोहल्ला बच जाए, हमारे वसीला से कोई शहर बच जाए। अब आज जो बात एक खादम की, एक बुलाया हमारे बुजुर्ग बाप इब्राहिम खुदावंद की तरफ से बुलाए हुए हैं। हमारे बुजुर्ग लूत उनके साथ चल पड़े, खुशी से उन्होंने ले लिया। अब जो बात कहना चाह रहा हूं वो गौर से सुनिएगा। इसका मतलब हर किसी ये नहीं है कि हम किसी को ऊंचा किसी को नीचा, हम तो एक आजाद खुदाए रुल कुद्दस हमें आजाद देखना चाहते हैं, बदी करने के लिए नहीं, बदी की सोचों से भी आजाद देखना चाहते हैं। अब यहां पे मामला ये है, पूरा कंक्लूजन एक दो बातों में, क्या खुदा के बंदा हमारे बुजुर्ग लूत ने उस रफाकत को छोड़कर दुख पाया या सुख? क्यों जी? ईमानदारी से बताए, क्या पाया? दुख। अब मामला यह है कि क्या हमारे बुजुर्ग इब्राहिम कामिल? आज अगर हमें बाजुकात खादमों से शिकायत या शिकायत होती है तो उसका जवाब इसमें लिखा हुआ है। क्यों जी? अगर हम किसी खादम की किसी कमजोरी को, कोई जिस्मानी कमजोरी नजर आए और हम उसे छोड़ के जाने के लिए तैयार हो जाए, तो मुझसे और आपसे यह सवाल जरूर है कि इस वाक्य में इन दो किरदार को जरूर देख लें, क्योंकि हम जब तक इस बदन में, इस जहान में हैं, ये कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट हो सकता है, कहीं ना कहीं कोई कमजोरी सामने आ सकती है। लेकिन बात यह है कि एट द एंड जो है वो कंक्लूजन देखे कि उस फेलोशिप को छोड़कर क्या खोया और क्या पाया। बुलाहट के बावजूद हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे बुजुर्ग इब्राहिम, मेजर डिफरेंस क्या है? मेजर डिफरेंस यह है कि उनकी अपने खुदावंद के साथ, अगरचे उनमें भी कमजोरियां हैं, लेकिन वो सबसे पहले, बुलाहट से पहले, बच्चों गौर से सुनिएगा, हम शुक्रगुजार है यूथ अपनी के लिए जो खुदावंद से प्यार करने वाली है और खुदावंद की बातों में दिलचस्पी रखने वाली है। आपने अगर बहुत लोगों से सुना या सुनते आएंगे कि खुदा ने उसे बुलाया, यस 100% ऐसा ही है, लेकिन पहल इंसान की जरूर है, क्योंकि पहल अदन में इंसान ने की खुदा को दिल से निकालने की, कि खुदावंद ने उसे घर से निकालना पड़ा। खुदावंद ने अपनी मोहब्बत का इजहार सलीब पर से कर दिया, अपनी पहचान बख्श दी, और उसके बाद खुदावंद वेट कर रहे हैं। जो उसे रिसीव करता और उसके बाद उसमें बढ़ना चाहता है, खुद भी बचना चाहता है, दूसरों के बचाने के लिए दर्द अपने अंदर रखता है, वो असेसमेंट खुदावंद के पास है और खुदावंद उसे बुला लेते हैं। और बाजुकात हम ये सोचते हैं कि उसमें शायद उस शख्स का कोई रोल नहीं है, वो तो खुदावंद की मर्जी, जिसको हाँ ये तो नूरा कुश्ती हो गई, जिसको खुदा ने चाहा बुला लिया, जिसको चाहा छोड़ दिया, जिसको चाहा अपनी हजूरी में ले आया, जिसे चाहा उसे जहन्नम। हाँ, इसलिए बच्चों, जो कोई अपना आप, अपना दिल खुदावंद की तरफ लगाएगा, ये सोचे बगैर कि मैं एक दिन बड़ा पास्टर बन जाऊंगा, मैं एक दिन बड़ा, हाँ, वो सिर्फ और सिर्फ अपने खुदावंद से मोहब्बत करता है और खुदावंद में जीना चाहता है और खुदावंद के लिए जीना चाहता है एक ईमानदार जिंदगी। वो एक इंजीनियर, डॉक्टर, बिजनेसमैन, सो व्हाटएवर कुछ भी है, वो अपनी तालीम जारी और सारी रखी है, लेकिन वो अपने खुदावंद से प्यार करता है, उसकी बातों में दिल लगाया है, तो खुदावंद अपने वक्त पे उसे बुलाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी किरदार देख लें, कोई किरदार बाइबल में से उठा के देख लें। एक शख्स से जब खुदावंद का फरिश्ता कहता है, जबरदस्त सूरमा, उठ खुदा तेरे साथ है, तो आगे से वो हंस देता है, यकीन नहीं कर पाता, लेकिन उसके अंदर से जो निकलता है वो इस बात का 100% सबूत है कि वो अपने खुदावंद को जानता है और खुदावंद के कलाम से वाकिफ है, उसके अंदर खुदावंद का कलाम है।
कोई एक भी किरदार नहीं मिलेगा। यहां तक कि खुदा के बंदा साउल पौलुस बनते हैं तो भी याद रखे कि खुदावंद की गैरत उनके अंदर है। जितने बुलाए गए उन सब का अपने खुदावंद के साथ इनकाउंटर, खुदावंद से मोहब्बत है। हमारे बुजुर्ग जदून ऐसे थोड़ी कह देते हैं कि खुदावंद अगर आप मेरे साथ है, अगर हमारी कौम के साथ है, जिस तरह आपने मिस्र से निकालते, वो सारा कलाम सुना देते आगे से कि फिर हम पे ये मुसीबतें क्यों आती हैं, ये आफतें क्यों आती हैं। हमने तो सुना कि आपने किस तरह हमारे बुजुर्गों को, ये क्या है, ये वो अपने खुदावंद को जानते हैं और खुदावंद का कलाम उनके अंदर है। वो अलग बात है कि याद रखिएगा इसमें बहुत गहरी बात है। जो अपनी निगाह में बहुत कुछ है वो खुदावंद की निगाह में कुछ नहीं है, लेकिन जो अपनी निगाह में कुछ भी नहीं है वो खुदावंद की निगाह में सूरमा है। जिसे खुदावंद का फरिश्ता कह रहा है जबरदस्त सूरमा, वो कहता हूं आपको गलती लगी है, मैं कबीलों में से सबसे नीचे का कबीला बिन्यामीन, और उस कबीले में से सबसे मैं हकीर, कुछ भी नहीं। इसलिए जो अपनी निगाह में बहुत कुछ है वो खुदावंद की निगाह में कुछ नहीं, लेकिन जो अपनी निगाह में कुछ नहीं वो खुदावंद की निगाह में बहुत कुछ है। आपसे एक ही मिन्नत है, क्योंकि खुदा की बंदी हमारी बुजुर्गा मुकद्दसा मरियम ने क्या कहा, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफ़िक, तेरे कलाम क्या, अगर वो कलाम से वाकिफ नहीं होती, अगर वो कलाम से भरी नहीं होती, अगर अपने खुदा से वाकिफ नहीं होती तो इतने बड़े पर्पस के लिए बुलाई जाती। और अगर हम में से कोई भी बेटी बेटा ये चाहता है कि वो किसी बड़े मकसद के लिए बुलाया जाए, तो उस बुलाए जाने पर फोकस नहीं, अपने खुदावंद पर फोकस करे। वो अपने वक्त पे अपने पर्पस के लिए बुलाएगा, लेकिन अपने खुदावंद से दिल लगाए, उसकी बातों में दिल लगाए, उसके कलाम पर दिल लगाए। सो हम शुक्रगुजार है इन दो कैरेक्टर्स के लिए, ताकि इन बिटवीन छोटी छोटी बातों पे अगर खादमों के अगेंस्ट आजाद हो जाएंगे अगर होना चाहते हैं। क्योंकि वो देखे कि बाइबल बताती हमें पहली बार क्या हुआ, वो भी डर गए और अपनी बीवी को बहन कहा कि नहीं कहा, क्या फिर अगली बड़े मजबूत हो गए बहुत जल्दी, दूसरी बार गलती नहीं दोहराई। क्या वो 100% कामल थे कि जी कि जब खुदावंद ने फरमा दिया कि तेरी सुलभ में से पैदा होगा, तो क्या वेट कर पाए? नहीं। क्या बीच में हमारी बुजुर्गा के साथ कमजोर होकर हमारी बुजुर्गा हाजरा को नहीं ले आए? क्या हमारे बुजुर्ग इस्माइल पैदा नहीं हुए? क्यों जी? तो खुदा को छोड़ जाना चाहिए था। कमजोरियां तो हमारे बुजुर्ग इब्राहिम में भी थी, बुजुर्ग लूत में भी। हमें ढूंढना सिर्फ ये है कि फर्क क्या है। क्या ख्याल है? कमजोरियां तो उनमें भी थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर हम आजाद होना चाहे तो बढ़ते चले अपने खुदावंद में। खादम में कोई कमजोरी हो सकती है, लेकिन उसका रिश्ता नाता खुदा के साथ क्या है, या खुदा ने उसको कैसे बुलाया, क्यों बुलाया, या उसकी क्या उसके साथ फेलोशिप है, हम इससे बाहर आ जाए। वो कहीं ना कहीं जरूर अपनी कुदरत को अपने खादम पे जाहिर कर देता है। अगर एक बार कहीं आपको कमजोरी नजर आएगी तो 100 बार वो अपनी शफकत मेहरबानी को, अपनी मोहब्बत को भी उसमें से जाहिर करेगा। और जब इन बातों पर निगाह करके पढ़ते चले जाए, मेजर फर्क दुआ और कुर्बानी है, जो हमारे बुजुर्ग लूत की जिंदगी में नहीं मिलती। बाइबल गवाह है, जहां हिजरत करके अगले शहर जाते, कुछ भी वहां पे अल्टर क्या करते, कुर्बान गाह बनाते, खुदावंद के हुजूर सिजदा रेज होते, खुदावंद की इबादत करते। कौन? हमारे बुजुर्ग इब्राहिम और हमारे बुजुर्ग लूत नहीं। झगड़ा किस बात से? चरवाहों से, राइट। जिस चीज पे झगड़ा था, जब वो चीज ही ना रही तो फिर वापस आना चाहिए था कि नहीं? कितनों को समझ आई है? झगड़ा किस पे था? चरवाहों की वजह से, राइट। रेवड़ बढ़ गए थे, झगड़ा शुरू हुआ, राइट। यही है ना कि जब उन्होंने कहा कि यार चरवाहों के बायस लड़ाई होती है, तो दैट्स मीन कि हमारा बिजनेस का इशू आ गया। तो हल तो ये था ना, कहते कि जी बिजनेस सेपरेशन करनी है, ना कि रूहानी जिस्मानी। बिजनेस में प्रॉब्लम आया है तो बिजनेस को अलहदा कर लेते हैं, फेलोशिप क्यों छोड़ रहे हैं? लेकिन अंदर कुछ और था, क्योंकि लूत के नाम के मैं नहीं पता क्या है,
लिफाफा जो छिपा होता है उसको अंदर को सिर्फ खुदा ही जान सकता है, या वो खुद जानता है, साथ वाला नहीं जान सकता। उसके बाद क्यों जी, गलत तो नहीं कह रहा, सारी बातें कितने एंजॉय कर रहे हैं हम मजे मजे से, क्योंकि जोश खुदाए रूल कुद्दस के हजूरी मामूरी में वो कलाम हमारे अंदर जा रहा है और ये अच्छी जमीन में जा रहा है, ये फल लाएगा और 100% लाएगा। बिजनेस का था ना, सेपरेट कर लेते हैं, बंटवारा कर लेते हैं, फेलोशिप क्यों कुर्बान करे, मसबा क्यों, खुदावंद की रिफाकत में क्यों ना वो रहेंगे हम। नहीं ऐसा हुआ। फिर जब बुजुर्ग इब्राहिम ने कहा कि हाँ तू चुन ले, क्या बनता था? हाँ मैं यतीम था। क्यों जी, कितने जानते हैं कि वो यतीम थे लूत? तो बाप की शफकत किसने दी? हमारे बाप इब्राहिम ने। तो ये अच्छा बेटा ऐसा करता है कि तब आप खुदावंद को भी आपके वसीला से जाना और देखा है, और ये सारा कुछ भी सीखा है। पहली बात, कोई राह निकाले कि हम अलहदा ना हो, और अगर बहुत ही जरूरी है तो फिर पहले आपका हुक्म सर आंखों पे, जो आप लेना चाहते हैं आप ले ले, और जो मुझे देंगे मैं खुशी से कबूल करता हूं। क्यों जी, बनता था कि नहीं? ऐसा किया नहीं। क्यों? क्योंकि दिल दिमाग में कुछ और चल रहा था। क्या? आजादी। क्या चल रहा था? आजादी। जो दिल चाहे करूं, आंखों की चमक, आजादी। इसलिए कहा ये ईमानदारों सुनिएगा, बहुत सारे होंगे जो कहेंगे इमीडिएटली खड़े पैर डिसीजन लो। कुछ मामला ऐसे होते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं जहां आपको इमीडिएटली रिएक्ट करना होता है। लेकिन डिसीजंस मोस्ट द टाइम, ईमानदारों के डिसीजन हरी में नहीं होते, नेवर। वो सुकून से वो कहते हैं ठीक है मेरी बहन, मेरे भाई, आपने ये बात की, ये मशवरा दिया, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लो, ये रिश्ता बेटी का कर लो, ये कुछ भी कर लो, ये जॉब का, गिव मी सम टाइम्स। अगर ये मेरे खुदावंद की तरफ से और मेरे लिए, तो इसे दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं सकती। बट आई एम नॉट इन हरी। मैं अपने ईमानदार फेलोशिप बहन भाइयों के साथ बैठूंगा, मैं खुदावंद के हुजूर फरियाद करूंगा, खुदावंद से दुआ करूंगा, खुदावंद से रहनुमाई मांगूंगा, और वो मेरी सब राहों में रहनुमाई करेगा। टाइम दे, बताता हूं। नजर आता है बुजुर्ग लूत की जिंदगी में? नहीं। जैसे ही उन्होंने कहा, एक लम्हे में कहा, वो ठीक है मैं जाने को तैयार हूं, ओके चुन लिया। कितने जानते हैं कि कुछ ही देर के बाद सदूम और अमूरा के बादशाहों के अगेंस्ट कुछ बादशाह खड़े हुए, और वो सदूम और अमूरा के सारे लोगों को यरगमाल बना के ले गए। और तब तक बुजुर्ग लूत शादी भी कर चुके हैं। पहली बात, एक इसमें एक और बात है कि हम बथेरे हैं जो अपनी अकल पर भरोसा करते हैं। जो यहां हमारे बुजुर्ग लूत के, वो कह रहे मैं कौन सा सदूम शहर के अंदर जा रहा हूं, क्योंकि बाइबल बताती है उन्होंने सदूम शहर के पास डेरा लगाया, अंदर नहीं लगाया। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि जब इतना करीब जाऊंगा तो वो मुझे खींच लेगी। बहुत सारे हमारे लोग ऐसे हैं, मैं कौन सा, हाँ मैं तो बड़ा, अपनी अकल पर भरोसा नहीं, उससे रहनुमाई मांगे। सदूम के करीब जाके डेरा लगाया, जो लेटर आना में पता चलता है कि सदूम के अंदर ही शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए। और वक्त आया कि सदूम और अमूरा के सारे लोगों को बादशाहों की बादशाह के साथ जंग थी, लेकिन इन्हें भी ले गए, और इन बुजुर्ग लूत के सारे घराने को और माल मवेशी भी ले गए। और फिर हमारे बुजुर्ग बाप इब्राहिम को पता चला। अब ये मेरे और आपके लिए ये लेसन है। प्लीज, मैं और आप होते तो क्या करते? उसने खुद फैसला किया था, मैंने थोड़ी बोला था। ले गया ले जाए, उजड़ गया उजड़ जाए, बर्बाद होता हो जाए। लेकिन फर्क समझे, कमजोरियां जरूर है हमारे बाप इब्राहिम के अंदर, लेकिन स्टिल दिल खुदावंद का है। जैसे ही सुना कि मेरे भाई को उसके घराने को यरगमाल बना के ले गए, तो आराम से सोए रहे? नहीं नहीं, हरगिज नहीं। 318 लोगों को घर में से साथियों को लिया, और तकरीबन 200 किलोमीटर फासला है सदोम से लेकर खोबा तक, अप्रोक्सीमेटली। अब आप समझ सकते हैं
शॉर्टकट रास्ते, बाईपास मैं नहीं जानता, इसमें प्लस माइनस हो माफ कर दीजिएगा, लेकिन एक लंबा डिस्टेंस है। छोड़े डिस्टेंस को भी, दिल में डिस्टेंस नहीं है, जो सबसे बड़ी बात है। जैसे ही पता चला, छुड़ाने के लिए गए या नहीं? कौन लीड कर रहा था? हमारे खुदावंद। किस लिए? कि हमारे बुजुर्ग लूत को बचाना चाहते हैं। सिर्फ हमारे बुजुर्ग लूत को नहीं, उसकी बीवी को बचाना चाहते हैं, उसके बच्चों को बचाना चाहते हैं, उसके माल मवेशी डंगर सब कुछ बचाना चाहते हैं। ये है मेरे और आपके खुदावंद, जो कभी किसी की बर्बादी नहीं चाहते। सवाल है, बचाया या नहीं? बचाया। कितने फीसद? 100%। हमारे बुजुर्ग लूत को 100% बचाया। उनकी अपनी जिंदगी को, उनकी बीवी को, उनके बच्चों को और उनके माल मवेशी भी, सब कुछ बचा के लाए। क्या बनता था? जान जाते अपने खुदावंद को, जान जाते अपने बाप इब्राहिम को, और उसी रास्ते में कहते हूं, बस अब मैं सदूम नहीं जाऊंगा, अब मैं हेब्रोन जाऊंगा। तौबा का मौका मिला या नहीं? तौबा का मौका मिला या नहीं? खुदावंद ने बचाना चाहा या नहीं? बचाया। आमीन। फिर मौत की तरफ कौन चला? फिर दोबारा से किसने राह ली? हमारे बुजुर्ग लूत ने। खुदावंद किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करते, खुदावंद बचाते हैं। कौन बचा रहना चाहता है, कौन वापस फिर मौत की तरफ जाता है, ये उस पे मुनहसर है। खुदावंद ने मुकम्मल तौर से महफूज किया, लेकिन वो फिर सदूम की तरफ चले गए। लेकिन याद रखिएगा, उस कल्चर को अडॉप्ट किया। वो कल्चर था कि जी तेरे घर में जो कोई मेहमान उतरेगा तो उसकी जान पे खेल के उसकी मुहाफिजत करेगा। खुदा का कलाम नहीं था। हम ईमानदारों के लिए कल्चर इंपॉर्टेंट नहीं है, खुदा का कलाम इंपॉर्टेंट है। अगर खुदावंद का कलाम मर्द से मर्द की रोसियाई की इजाजत नहीं देता, तो किसी बाप को अपनी जवान बेटियों को रेप करने की कभी इजाजत नहीं देता। प्लीज, खुदा के खौफ में रहते हुए अपने खादम के लिए दुआ किया करें। उसका बहुत दिल चाहता है कि उसकी जात में जितना बढ़ सकता है। और ये इसलिए नहीं कि मैं बहुत अच्छा हूं, इसलिए कि खुदावंद आप सबसे हमसे ज्यादा प्यार करते हैं, और हर जाविये से, हर एंगल से खुदायरुल कुद्दस हमें बचाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, महफूज रखना चाहते हैं। कल्चर जरूर था कि तेरे घर पे कोई मेहमान उतरे तो तेरी मुहाफिजत उसकी तेरी जिम्मेदारी है, तू जान पे खेल के भी उसे बचाए। ये कल्चर था, खुदा का कलाम नहीं है जो बदी की तरगीब दे। बदी थी वो जो मांग रहे थे कि जी बाहर भेज, तो ये क्या नेकी थी कि वो अपनी बेटियां जवान उनको ऑफर कर रहा है? हरगिज नहीं। काश इस तरह की ऑफर नहीं की होती। उसके कलाम का हर लफ्ज हमारे लिए जिंदगी है। शराब में मतवाले ना बनो, इससे बद चलनी वाकया होती है। हम ये नहीं कह सकते कि ठीक है बेटियां वैसी थी, यस, लेकिन क्या पास ला के बोतल रखी और वो ड्रंक हो गए? नहीं, पीना शुरू किया, पीते गए, पीते गए, पीते गए, पीते गए, पीते गए। इसलिए खुदावंद बार बार बचाते हैं, मौके देते हैं, और दुख इस बात कह के बथेरे हैं जो बाज नहीं आते, और आखिर में मौत की राह लेते हैं। जैसे कहा कि सारा कुछ उस स्टेज पे 100% महफूज था। अगर हबरून में आ जाते, फिर वापस सदूम में गए, फिर जब सब कुछ बर्बाद हो गया तो फिर भी अकल होश फिर भी नहीं आई कि जब फरिश्ते, याद रखिएगा, हमारी अगर बुजुर्गा ने मुड़कर देखा नमक का सतून बनी, तो हमारे बुजुर्ग लूत का भी वहां से निकलने को दिल नहीं चाह रहा था। मैं पास से नहीं कह रहा, बाइबल बताती है कि जब उसने देर लगाई, जब उसने देर लगाई, जल्दी नहीं की कि जब फरिश्तों ने कहा तो एकदम पीछे सारा कुछ छोड़ा और इमीडिएटली भाग पड़े। बाइबल बताती जब उसने देर लगाई तो हाथ से खींचकर फरिश्तों को, हमारे बुजुर्ग लूत को और बेटियों को और बीवी को निकालना पड़ा। मत दिल लगाए मेरी अजीजों दुनियादारी से और दुनिया की चमक दमक से। खुदा का कलाम सच्चा है।
उस वक्त तक अभी ऊपर से नाज़िल नहीं हुई थी, आग अभी कुछ बर्बाद नहीं हुआ था, वो सारा चमक दमक हमारे बुजुर्ग लूत को अभी नजर आ रही थी। अगर हमारे साथ ऐसा है तो दुनिया जो दिखता है उसको पीछे करके खुदा के कलाम को देखना शुरू करे कि अगर उसने जो फरमा दिया वो अटल है, वो अभी नजर नहीं आता लेकिन वो होगा, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। उन्होंने रहम और फजल है खुदा का कि किसकी वजह से खुदावंद बचाए जा रहे हैं, हमारे बुजुर्ग इब्राहिम की वजह से। कितने हैं जो दूसरों के लिए दुआ करते हैं। अब वक्त वाकई में हो गया है और हम क्लोज करने लगे हैं, और दुआ में रखें ये बातें चलती रहे जब तक हमारी सांसें चलती हैं, ये बातें इसी तरह से चलती रहे। दुनिया के किस्से सुनाने के लिए बहुत सारे चैनल्स हैं, गनीमत है जो वक्त हमें देता है हम उसकी बातें शेयर कर पाए। इसलिए अपने बाप इब्राहिम की जब बात करते हैं, हमारे बुजुर्ग लूत को क्यों बचाया जा रहा, क्योंकि उनके लिए कोई दुआ करता है। और कितने हैं जो फक्त ईमानदारों के लिए दुआ करते हैं, और कितने हैं जो सराउंडिंग जो जिन पे आग आने वाली उनके लिए दुआ करते हैं। यही तो बातें हैं जो हमें समझनी होगी कि हमारे बुजुर्ग बाप इब्राहिम जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे बुजुर्ग लूत और उसके घराने के लिए दुआ कर रहे थे, या पूरे सदूम और अमूरा को बचाने के लिए दुआ कर रहे हैं। मेरे अजीजों मुबारक है वो जो आज उस शफात के लिए तो किस बात का कि बतेरे इस तरह इसी वाक्य को इस तरह प्रेजेंट कर रहे हैं कि खुदा ऐसा है जो बर्बाद करने के लिए लोगों को ढूंढ रहा है, लेकिन बाइबल का खुदा वो है जो रास्तबाजों को ढूंढ रहा है ताकि गुनहगारों को बचा ले। सोच को बदले सोच को, और अपने खुदावंद को उसके शयान शान जानने के लिए खुदा रूल कुद्दस से मदद मांगे। वो इसलिए बचाए गए। और आखिरी बात जो सलीब पर से खुदा का फजल है, क्योंकि ये बातें तो इतनी हमने अपने बुजुर्ग लूत के बारे में कर दी, लेकिन फिर भी बाइबल हमें बताती है कि हमारे बुजुर्ग लूत रास्तबाज। ये सवाल है वो कैसे है? इसलिए कि अगर तुम मसीह के हो तो इब्राहिम की नस्ल हो। और हमारे बुजुर्ग लूत का जो ये वाक्य हम देख रहे हैं, जिस शरीयत से 400 साल बेशतर का है जो कोहे सीना पर से दी गई, और हमारे बुजुर्ग लूत हमारे बाप इब्राहिम के साथ जब चले तो उस अहद में शामिल हुए जो ईमान के वसीला से रास्तबाज ठहराए जाने का है। और उसमें रास्तबाजी उनकी अपनी नहीं, अगर उनकी अपनी रास्तबाजी होती तो कभी भी बच नहीं सकते थे। उसमें वो रास्तबाजी शामिल है, इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके हक में रास्तबाजी शुमार हुई। ये वो अहद जो हमारे बाप इब्राहिम से बांधा गया और उसकी तकमील को है कलवरी पर मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हुई। बात यह है कि अगर हम ईमान से रास्तबाज ठहरे हैं तो फिर मुझसे और आपसे सवाल है कि क्या मेरी जिंदगी में मेरे बाप इब्राहिम जिनके लिए बिगनिंग डेज में ये ईमानदारी, ये रास्तबाजी महसूब की गई, ये जितनी बातें हमने की है कि हमारे बुजुर्ग लूत ने जो कुछ भी हमारे बाप इब्राहिम के साथ किया, हमारे बाप इब्राहिम का पलट के क्या रवैया था। अगर मैं ईमान से ठहरा रास्तबाज हूं और मेरी रास्तबाजी मसीह खुदावंद है और मसीह खुदावंद ही मेरी पाकीज़गी है, मेरी मखलसी है, तो फिर क्या उसकी सफात भी मुझ में है? क्या मैं उस आंख से देखना शुरू किया है? क्या उस जहन से मैंने सोचना शुरू किया है? क्या उस दौर से मैंने जीना शुरू किया है जो मेरे मसीहा ने बाप की खुशनुदी के लिए जी कर दिखाया? मुमकिन नहीं कि जब तक हम इस बदन इस जहान में हैं हमें कोई कमजोरी जाहिर ना हो, लेकिन चलते चलेंगे तो वो जरूर हमें कामिल करेगा।